नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत न्यूज और मैं हूं विकास पांडे। प्रतापगढ़ जनपद के विकासखंड सदर के अंतर्गत आने वाले लोहंगपुर ग्राम सभा में विगत 5 दिवसों से मां कालिकन देवी भक्तिधाम परिसर में संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ हैं जो जिनके मुखार बिंदु से यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालुओं को पवित्र अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कथावाचक महोदय श्रीमान संजय कृष्ण शास्त्री जी महाराज, इनसे बात करेंगे धर्म के मुद्दे पर। श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के कुछ सवाल होंगे, कुछ तीखे सवाल भी होंगे जो लोगों के द्वारा आडंबर फैलाया जा रहे हैं धर्म को लेकर के, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। आइए महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, भारत न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। सबसे पहले महाराज जी, एक सीधा सा सवाल ये आता है जहन में कि जब कोई कथावाचक व्यासपीठ पर आसीन होकर के कथा वाचन करते हैं और उनके द्वारा ये बताया जाता है कि पूरा सब सांसारिक मोह माया है, सब कुछ छोड़ करके भगवत भजन में लीन होना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। कई सारे लोग ऐसे भी जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, कई सारे लोग ऐसे भी मिले हैं जिनको मैंने ये कहते हुए सुना है, ये सब चीज़ें महाराज बताने के लिए भी पैसा लेकर के उसके बाद आते हैं। क्या कहना है? देखिए, धन्यवाद। ऐसा है कि मैं संजय कृष्ण जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन, और मेरा उद्देश्य है कि जन जन में भगवत भक्ति हो और मैं पैसा लेकर के श्रीमद् भागवत कथा किसी को श्रवण नहीं करवाता। मेरा उद्देश्य है कि 108 निःशुल्क श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जन जन में प्रचार हो। जिसके पास इतना धन नहीं है कि वो कथा कर पाएँ, तो मेरे माध्यम से जो भी गरीब हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो भी कथा श्रवण कर लेते हैं। आज पवित्र श्रावण मास में हमने सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया है। तो यहाँ पर बहुत सी माताएं हैं जिनके पास उतना धन नहीं है, लेकिन सबको वह लाभ दिलवा रहे हैं। और चारों तरफ हम कथा भी करते हैं, यहाँ से कलकत्ता, बॉम्बे, गुजरात, हर जगह जाते हैं, लेकिन हम धन लेके कथा नहीं करते। और क्षेत्र में कहीं पर भी आप जाएंगे तो यही कहेंगे कि संजय कृष्ण जी महाराज निःशुल्क कथा करते हैं। कोई धन नहीं, अगर किसी के पास धन है भी नहीं तो हम पैसा देकर भी उसको कथा श्रवण करवा देते हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई जजमान हैं जिसके पास धन नहीं है। कथा में जैसा बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, जैसे भगवान को, जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत होती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग धर्म को आडंबर मानते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मंगलवार को ही मंदिर जाऊंगा, तो क्या मंगलवार को ही हनुमान जी महाराज मंदिर में मिलते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि भगवान तो प्रत्येक दिन मंदिर में है। अब एक दिन मंगलवार को हम लड्डू खिला दें, पेड़ा मिठाई खिला दें और 6 दिन भगवान भूखे रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान प्रतिदिन है। चाहे जब आप हृदय से निर्मल मन जुन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हृदय साफ हो आपका, मन से आप पूजन करिए, कहीं पर भी करिए। यत्र तत्र सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वम। भगवान का वास प्रत्येक में है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। ये सब आडंबर है और हम ये सब तंत्र मंत्र करते भी नहीं। ज्योतिष या हाथ देखना केवल मेरा है कि भगवत भक्ति लोगों में जागरूक हो, सनातन धर्म हमारा सुरक्षित रहे, लोग जाने कि हमारे राम कौन है, हमारे कृष्ण कौन है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, तंत्र मंत्र। आजकल सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, अमूमन मेरे सामने भी कई सारे ऐसे विजुअल्स आए दिन वायरल होते रहते हैं कि जिसमें कुछ लोग जो है कि फूंक मार करके, कुछ लोग किसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। और तंत्र मंत्र या भूत प्रेत, आप कितना मानते हैं और इन चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भूत प्रेत ये सब मानने वाली बात है। भूत प्रेत कहीं नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भूत प्रेत के चक्कर में बड़े बड़े बाबा हैं, वो लोगों को ठग रहे हैं तंत्र मंत्र टोटका बता करके।
तरह तरह के आडंबर बता करके पैसा ले रहे हैं। और आज भी आपने देखा कि जो वहाँ दिल्ली में वाकया हुआ, जी उस आश्रम में सैकड़ों लोग मर गए, जी, सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन उन्हें आस्था थी हाथरस में, महाराज के प्रति आस्था थी तो लोग गए थे। लेकिन महाराज जी, अब आप समझिए, जितने भी सनातनी हैं उसमें से कोई भी नहीं, चाहे नारायण साईं हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे बाबा रामपाल हो, समझ रहे हैं, कोई भी ब्राह्मण नहीं है। केवल ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। और अगर वो ब्राह्मण होगा तो कतई ऐसा कर नहीं सकता मेरे हिसाब से। जैसा आपने कहा कि इस वीडियो में आपने नारायण शाकाहारी सूरजपाल सिंह का जिक्र किया, हो सकता है इस इंटरव्यू को रिलीज होने के बाद आप और मैं दोनों लोग टारगेट पर आ जाऊं जो उनके अनुयायी हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, वो एक अंधभक्ति होती है। चाहे अपने आसाराम का नाम लिया, अपने राम रहीम का नाम लिया, अपने संत रामपाल का नाम लिया, अब ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं। वो सबने देखा, सब जानते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इस तरीके के आडंबर को प्रोत्साहन करना, इस तरीके की बिना अनुमान, बिना परमिशन के इस तरीके की तरह लोगों की भीड़ जुटाना। और एक चीज़ ये मुझे समझ में आता है कि संत आसाराम जी, रामपाल और राम रहीम, या फिर अब कहें कि नारायण शाकाहारी खुद को बताने वाले सूरजपाल सिंह, जी जी सारे लोगों ने राम के नाम का अपमान किया है। जी। क्या हिंदुओं में या खास करके सनातन धर्म की महिलाओं में इस तरीके की कौन सी अंधभक्ति है कि वो बाबाओं के पीछे परेशान रहती हैं? देखिए, सनातन धर्म ये नहीं कहता, हम तो वेद को मानते हैं। हमारे वेद जो कहते हैं, आज विज्ञान भी वेद को देखता है, उसी का अनुसरण करता है। तो वेद के अनुसार ही लोगों को भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। जो भी मेरे पास है, हम लोगों को नारायण का प्रचार करते हैं। किसी तरह का आडंबर या पाखंड, इससे हम बहुत दूर रहते हैं। मेरी छवि यहाँ प्रत्येक जिलों में है, बाहर भी जाता हूँ, लेकिन मेरा यही रहता है कि लोग इससे जुड़ें, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े और किसी तरह से किसी बाबा के बहकावे में ना आए, क्योंकि आप जो करेंगे उसका फल तो आप ही पाएंगे। कोई बाबा किसी का कल्याण कर नहीं सकता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, नाम सुना होगा आपने, देखा भी होगा। आज मुझे लगता है कि करोड़ों की संख्या में उनके पास फैन फॉलोइंग है जी। और वो जो पर्चे पर लोगों की परेशानी बताते हैं, उसको भी लेकर के कई सारे लोगों ने सवाल खड़े किए। ये तो एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात हो गई। कई सारे लोगों को हमने देखा है, पंडोखर सरकार करके आते हैं, एक कानपुर में कोई एक नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो भी बैठते हैं। तो ये इस चीज़ों को आप इस कलयुग में किस तरीके से देखते हैं? ये चमत्कार है या फिर उपासना का परिणाम है या श्रद्धा भक्ति का परिणाम है? देखिए, हम किसी महाराज की निंदा नहीं करते सर, महाराज जी, मैं निंदा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कैसे देखते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हम ये देखते हैं कि सनातन धर्म है, लोगों को लाभ हो रहा है, वो भी सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। और उसमें भी किसी तरह की ये नहीं कि उनके पास कुछ है, हनुमान जी की कृपा भक्ति है, जिस कारण से लोगों को बताते हैं, लोगों को लाभ पहुंचता है, इस कारण से लोगों के पास पहुंचते हैं। आपने एक बात की ब्राह्मण की, ये सारे लोग ब्राह्मण नहीं है जिनका आपने नाम लिया हाथरस कांड को जोड़ करके, वो चाहे आसाराम हो, राम रहीम हो, रामपाल हो। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने इन चीज़ों को अपने लिए बनाया है। जैसे बाबा तुलसी ने भी मानस में लिखा है कि पूजें विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजें वेद प्रवीणा। तो लोगों की मानसिकता यह है कि ब्राह्मणों ने इन चीज़ों को अपने लिए बनाया है। ऐसी बात नहीं है। पूजें विप्र सकल गुणहीना, देखिए, ब्राह्मण तो पूजने के योग्य है अगर ब्राह्मण है, ठीक है। जो कर्म करता है ब्राह्मणत्व को, वही ब्राह्मण है। और चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जो भी हो, अगर वो भगवान की पूजा करता है, भगवान का ध्यान करता है, भक्ति करता है, तो वही ब्राह्मण है। इसमें जात से कोई लेना देना नहीं कि ब्राह्मण ही पूजा कर सकता है, ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है। महाराज जी के जी श्रेष्ठ तो सभी हैं जो कर्म करे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाहे। जी जी। महाराज जी के कहने का मतलब ये है कि इस व्यास पीठ पर सिर्फ ब्राह्मण नहीं, यदि आपके अंदर योग्यता है तो आप भी विराजमान हो सकते हैं। पंडित कोई भी हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। जन्मना ब्राह्मण दीजिए। और एक बाबा तुलसी ने एकदम स्पष्ट लिखा है मानस में कि बंदो प्रथम महीसुर चरना। भारत न्यूज लगातार जब से यहाँ पर कथा चल रही है, तब से यहाँ के विजुअल्स, आपके मुखारबिंद से होने वाली कथा को
यहाँ पर जो वादक कलाकार हैं, जो भजन गायक कलाकार हैं, उनके मुखारबिन से जो भजन उनकी डिमांड हो रही है, यहाँ से लेकर के कानपुर तक लोगों की डिमांड आ रही है कि कम से कम दैनिक एक भजन और कथा की खबरें जो हैं वो निरंतर प्रसारित हो रही हैं। ठीक है, और भी चीज़ें जो भी है, पूरा सहयोग भारत न्यूज़ के तत्वाधान में यहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है। तो भारत न्यूज़ के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारत न्यूज़ जो है, जो भी खबर प्रकाशित कर रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को बता रहे हैं, जो भी क्षेत्र की जानकारी या कहीं धर्म का, भागवत रामायण जो भी चल रहा है उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए हम भारत न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज माता काली के प्रांगण में जो कि लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी है, कई गांव के लोग हैं, जैसे लोहंगपुर हैं और बगल में बिहारगंज है और क्षेत्र के चिलबिला से भी लोग आते हैं। तो लोगों की आस्था है, यहाँ भारी मात्रा में कथा श्रवण करने आते हैं और माता काली का पूजन करते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर आए और हमसे आपकी भेंट हुई। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद भारत न्यूज़ को ये खबर प्रसारित करने के लिए। महाराज जी, भारत न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।